बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये जी आज जो नैब के लॉ में तब्दीली हुई है उसके बाद लगता है कि अब सीओ साहब का जो केस है वो नैब की अदालत में ही चलेगा। तो अब सवाल ये है इन्वेस्टर्स का कि अब आगे क्या होगा और उनको विड्रॉ का क्या सिचुएशन बनेगी, जो आज की वीडियो में हम देखेंगे। तो अगर हम लोग केस की बात करें तो जो कहा जा रहा है कि जी 4 तारीख को उन्होंने सीओ साहब ने पेश होना था नैब की अदालत में। तो पहले तो यही था कि शायद उनको पता चलता कि उनका केस कहाँ शिफ्ट हो रहा है ताकि इनकी लीगल टीम बेल के लिए अप्लाई करती, लेकिन अब तो ऐसा नहीं होगा। अब ज़्यादा उम्मीद यही की जा रही है कि जब ये नैब की अदालत में 4 को पेश होंगे तो नैब उनको अपनी कस्टडी में ले लेगा। और जो पिछली हियरिंग में भी नैब के वकीलों ने कहा था कि जी हम इनसे मजीद तफ्तीश करना चाहते हैं, इसलिए हमें रिमांड दिया जाए, तो हो सकता है कि इनको रिमांड मिल जाए और उसके बाद उसी तरह इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो जाएगी। क्योंकि आपको पता है कि पिछला महीना जो है जैसे ये ऑर्डिनेंस आया था तो उसके बाद इन्वेस्टिगेशन रोक दी गई थी, क्योंकि नैब की जुरिस्डिक्शन उस तरह रही नहीं थी केस के ऊपर, जो अब वापस आ चुकी हुई है। तो ये तो हुई केस की सिचुएशन। कितने देर तक ये रह सकते हैं? 90 दिन तक नैब जो है किसी भी शख्स को रख सकती है अपने पास, लेकिन 28 दिन तक ये ऑलरेडी रह चुके हुए हैं। तो उसके बाद इन्होंने जुडिशियल होना ही है। तो ये नैब का काम है कि जी इस टाइम फ्रेम के अंदर वो सारी इन्वेस्टिगेशन अपनी पूरी करे। तो जहां तक बात है लीडर्स की, तो आपको पता है कि जब ये नैब का काम आया था और ये गिरफ्तार हुए थे तो लीडर्स सारे खामोश हो गए थे, जो टॉप के लीडर्स थे जिन्होंने बहुत पैसा कमाया, और अपनी वीडियोस भी इन्होंने यूट्यूब से डिलीट करना शुरू कर दी थी। अब जो है जैसे ही ऑर्डिनेंस आया तो वो कुछ वापस भी आना शुरू हो गए थे उनके वॉइस मैसेजेस। लेकिन अब जो है नैब, मेरा ख्याल है कि वो दोबारा से फुल थ्रॉटल में अपनी तफ्तीश स्टार्ट करेगा और हो सकता है कि वो लीडर्स को भी शामिल करे तफ्तीश के अंदर। उसकी वजह यह है कि अगर नैब कहती है कि जी ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा फ्रॉड है, तो इतना बड़ा फ्रॉड एक शख्स नहीं कर सकता, उसके अंदर और लोग भी शामिल होते हैं। चले सैफुर रहमान साहब जो हैं वो लड़ तो रहे हैं अपना केस जो है, तो ये बाकी लीडर्स हैं ये तो छुपे हुए हैं बिल्कुल। तो हो सकता है कि नैब इनको भी अब शामिल करे। गिरफ्तार करेगी नहीं करेगी इसका हम इस टाइम पे कुछ नहीं कह सकते। और जहां तक बात है विड्रॉ की, क्योंकि इन्वेस्टर्स को तो सिर्फ और सिर्फ विड्रॉ से इंटरेस्ट है, उनको ये लीगल केस से उन्हें कोई दिलचस्पी नहीं है। अब ये है कि जी पहले तो कंपनी तारीखें पे तारीखें देती थी, इस दफा भी थोड़ी सी उन्होंने दी है, लेकिन अब ये है कि वो साफ बता रहे हैं कि विड्रॉ आपको उस वक्त मिलेगा जब हमारे बैंक अकाउंट्स फ्रीज होंगे, अनफ्रीज होंगे और सीओ साहब जो है वो बरी हो जाएंगे, उस वक्त विड्रॉ मिलेगा। उसमें कितना टाइम लगेगा इसका इस टाइम के ऊपर कुछ नहीं कहा जा सकता। इसमें महीने भी लग सकते हैं, साल भी लग सकता है। उसकी वजह यह है कि अभी जो इतने महीने तो सिर्फ इस चीज के ऊपर लग गए कि जी बेल कैंसिल होनी है या नहीं होनी है। ये ऑलमोस्ट अप्रैल मई मार्च से ये केस चल रहा है और इतने महीने तो इसी चीज में लग गए। तो अभी तो इन्वेस्टिगेशन पूरी होनी है, उसके बाद रेफरेंस फाइल होना है, उसके बाद ट्रायल होना है और उसमें जो बाकी लोग होंगे शामिल इस इन्वेस्टिगेशन के बाद ट्रायल में, उनका भी ट्रायल होगा और उसके बाद फैसला आएगा और उसके बाद आगे जाके जो भी बनता है वो फिर जाके कहीं विड्रॉ मिलेगा। अगर फैसला इनके हक में आ गया और अगर हक में नहीं आया तो फिर कंपनी ने कुछ नहीं बताया कि जी फिर हम क्या किस तरीके से आपको आपके पैसे वापस करेंगे, वो तो फिर नैब ही करेगी जो करेगी। लेकिन फिर भी इन्वेस्टर्स का जो बात है वो ये है कि जी जो फिजिकल बिजनेस है उनको किसी तरह यूज करके अगर इन्वेस्टर्स को पैसे वापस किए जा सकते हैं या उनको सेल करें, क्योंकि उन पे तो नैब ने नहीं हाथ डाला हुआ, स्टोर्स उसी तरह चल रहे हैं, फैक्ट्री उसी तरह चल रही है, अगर बाकी चीजें भी चल रही हैं तो उसको बेच दें और इन्वेस्टर्स को पैसे दें, क्योंकि इस तरह तो बहुत ही लंबा इंतजार इन्वेस्टर्स को करना पड़ेगा विड्रॉ लेने के लिए जो है। तो ये है जी इस टाइम के ऊपर सिचुएशन। गवर्नमेंट ने ऑर्डिनेंस लेके आया, उससे रिलीफ भी मिला और अब वो उसी तरह इन्होंने ऑर्डिनेंस को वापस कर दिया। तो अब हम लोग उसी जगह पे चले गए हैं जहां पे हम 1 महीना पहले थे ऑर्डिनेंस आने से पहले। तो ये है जी इस टाइम के ऊपर सिचुएशन। तो देखते हैं कि जी आगे क्या बनता है। बहुत बहुत शुक्रिया।